चलिए आज हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम पहले जो कि पढ़ा चुके हैं सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बारे में कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। और आज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव वर्ड पढ़ाएंगे कि निगेटिव में कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में सीखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के बारे में समझिए थोड़ा सा। सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर अपना अप्लाई कीजिएगा। स्ट्रक्चर में आप लिखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस नॉट, और नॉट के बाद हमेशा V1 आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रक्चर है बाबू। देखो यहाँ पर, हेलो लुक एट द बोर्ड। देखिए आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा है छोटे। देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ना जी, और डू है तो डू है, और उसके बाद डज, डू डज के बाद आपके पास नॉट आएगा, नॉट के पास V1 आएगा। डू आपका डू जो है प्लूरल वर्ब के रूप में आएंगे यानी V1 के रूप में, और डज जो होगा वो V5 या सिंगुलर वर्ब के रूप में आएगा। बोर्ड पर देखिए आप सभी बच्चे, ठीक है ना। V1 जितना है ना तो ये डू के रूप में आएगा प्लूरल वर्ब के रूप में, और V5 जो है ये सिंगुलर वर्ब के रूप में आएगा। और नॉट लगेगा, नॉट के बाद हमेशा V1 आएगा, नॉट के बाद हमेशा V1 आएगा। ये बात याद रखिएगा, तब ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। जैसे और इसमें एक रूल होता है क्या कि रूल आप याद रखिएगा कि डू डज प्लस नॉट इक्वल टू V1। इसी फॉर्मूला को मतलब डू डज के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद हमेशा V1 आएगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए यहाँ पर आपका ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसको बनाने का जो मैं मेथड जो बताया यहाँ पर, इसके माध्यम से आप कोई भी निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बना सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप शांति बनाइए क्लास में। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर लिखे आपके पास यू डैश नॉट मैच ए प्लान, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास डू और डज, है ना जी। क्या भराएगा सेंटेंस को देखकर, डू भराएगा। क्योंकि डू का प्रयोग इसलिए होगा बाबू कि यू आपका क्या है, तो यू बोलोगे कि सर यू सेकंड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा, यानी डू भी आपका प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर डू लगा। स्ट्रक्चर क्या कहता था, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद V1, तो V1 लगा ना यहाँ पर, ठीक है। दूसरा देखो, सीता डज नॉट स्पीक उर्दू। अब देखो यहाँ पर सॉरी डज नॉट के बाद यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं उर्दू, अब लिख दे रहे हैं स्पीक और स्पीक्स, पूरा सेंटेंस लिख दिए। अब बताओ यहाँ पर डबल ऑप्शन है, बताइए क्या भराइएगा इसमें। तो देखो ये डज नॉट के बाद हमेशा V1 आता है। ये मत देखिए कि सर सीता है तो V5 लगेगा, नहीं, सीता से मतलब नहीं, सीता वाला काम डज के साथ हो गया है। सीता सिंगुलर तो डज भी सिंगुलर। यहाँ पर अब नॉट के बाद हमेशा, आप बताए थे ना रूल क्या था, तो रूल था डू या डज था ना, डू डज, और डू डज के बाद प्लस नॉट, और नॉट के बराबर बात क्या है तो V1, यही ना था। समझ में आ रहा है ना। तो डू डज और नॉट प्लस V1 था ना जी। और ठीक इसी तरह यहाँ पर आपका स्पीक लगेगा। क्या लगेगा, स्पीक लगे, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको भी टेक डाउन कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा। प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडिफिनिट के कुछ टाइम होते हैं। ये टाइम अगर आपके पास ये टाइम आपको अगर मिल जाए तो ये यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही हो सकता है, दूसरा टेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी टाइम है ये टेंस का टाइम है और प्रेजेंट इंडिफिनिट का टाइम है। इसमें क्या खासियत है, तो खासियत डियर स्टूडेंट जानते हो क्या है कि ये अपने हैबिट को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? हैबिट को। जैसे मान लो राजू रोज स्कूल जाता है, तो रोज क्या हुआ? डेली हैबिट हुआ ना जी। मैं सप्ताह में एक बार मॉल जाता हूँ, तो ये तुम्हारा हैबिट हुआ कि नहीं? देखो, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ, ऐसा तो बहुत बार खाते हैं, लेकिन मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ, तो ये तुम्हारा हैबिट हुआ कि नहीं? और देखो पर डे भी तुम्हारा हैबिट हुआ, जिस तरह डेली हुआ, ठीक है ना। ये सब जितने भी आपके पास वर्ड हैं, ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सोचना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है, ठीक है ना। तो इस वर्ड के माध्यम से आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को इजिली पहचान पाएंगे। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पावर देखो, देखिए अब यहाँ पर बताएं ना, अभी जितने वर्ड हैं ये वर्ड आपको कहीं पर दिख जाए तो समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। सपोज दैट, देखिए मानिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस में है वंस, यहाँ पर है कि यू डैश योर क्लॉथ वंस इन ए डे। वंस इन ए डे का मतलब हुआ दिन में एक बार, दिन में एक बार। अब दिन में एक बार का मतलब क्या हुआ? हैबिट को, आपका हैबिट को रिप्लाई कर रहा है कि नहीं? हैबिट को दर्शा रहा है ना, तो दिन में एक बार। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास डबल ऑप्शन है। आर यू, देखो आर नॉट वॉशिंग, यू के साथ आर नॉट वॉशिंग लग सकता था, लेकिन यहाँ पर वंस के चलते इसका यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर होगा डू नॉट वॉश, क्योंकि डू नॉट वॉश बाबू प्रेजेंट इंडिफिनिट में, हाँ, डू नॉट वॉश एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पर आप डू नॉट वॉश का प्रयोग कीजिएगा। डू नॉट वॉश, डू नॉट वॉश। यू के साथ आर भी लग सकता था, नॉट भी लग सकता था, वॉशिंग भी लग सकता था, बिल्कुल सही था सेंटेंस यहाँ तक, लेकिन यहाँ से सेंटेंस को घुमा दिया, ठीक है ना। तो वंस दे दिया, तो ये सेंटेंस हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर हैबिट की बात बता रही है। कौन सी की बात बता रही है? हैबिट की बात बता रही है। तो यू डू नॉट वॉश योर क्लॉथ, इसका मतलब क्या हुआ? तुम अपने कपड़े को नहीं धोते हो दिन में एक बार। तुम अपने कपड़े को दिन में एक बार नहीं धोते हो। अब तुम अपने कपड़े को दिन में एक बार नहीं धोते हो, तो ये तुम्हारी आदत है कि नहीं? ये तुम्हारी ट्रूथ है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? है। तो इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, ठीक है ना। तो इसी को याद रखिए, इस वर्ड पर तुम्हारा कमांड होगा, इसी वर्ड पर जानोगे तो तुम्हारा टेंस क्या होगा? धाकड़ बनेगा, ठीक है ना। तो अब तुम धाकड़ बन जाओगे ना, तो किसी से टकरा जाओगे चट्टान की तरह। ये 3 सेंटेंस आपके पास है, और तीनों सेंटेंस का आप अभी जल्दी से ट्रांसलेट कर दिखलाइए हमारे पास। चलिए, आपके सेंटेंस को देख रहे हैं कि कौन विद्यार्थी पहले बनाया है, ठीक है। सभी का अच्छा उत्तर आ रहा है, इसको मैच कर लो। ये है आपके पास राजू, राजू आ गया ना जी। तो देखो राजू सुबह 5 बजे, देखो राजू सुबह 5 बजे रोज नहीं उठता है। ये तो रोज नहीं, तो देखो राजू को लिखोगे राजू। अब सेंटेंस क्या है? निगेटिव है ना, नहीं उठता है। तो निगेटिव में कौची का प्रयोग करते हैं? तो डू डज का। समझिए, एक एक बात को समझिएगा। निगेटिव में कौची का प्रयोग करते हैं? तो डू डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राजू सिंगुलर होने के चलते यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। डज के बाद नॉट आएगा, नॉट आएगा ना जी। और नॉट के बाद हमेशा भी वन आता है। तो वर्ब इसमें क्या है? उठना। उठना के इंग्लिश क्या होता है? गेट अप। अच्छा, गेट अप आता है। और कब बजे नहीं उठता है? तो 8:05 o'clock, और उसके बाद 8:05 o'clock डेली है, तो डेली लिख लोगे। डेली हो गया ना। कब? सुबह में, तो सुबह में होगा, सुबह में तो इन द मॉर्निंग। तो कोई सेंटेंस थोड़ा बड़का है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस हुआ कि राजू डज नॉट गेट अप एट 5 o'clock डेली इन द मॉर्निंग, यानी राजू सुबह 5 बजे नहीं उठता है। देखो, शेर घास नहीं खाता है बाबू, शेर लिखोगे द लायन। अब लाइन बोलो, पूरा शेर जाति का ना बोध हुआ, पूरा शेर, तो पूरा जाति अगर मिल जाता है तो उसको सिंगुलर, शेर पूरा जाति का ना बात हुआ कि शेर मांस नहीं खाते हैं। तो शेर अगर पूरा जाति का बात हुआ तो वो सिंगुलर वर्ब के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब क्या? पूरा जाति का मिलकर एक सिंगुलर सब्जेक्ट बना। तो सिंगुलर बना ना, तो इसके साथ डॉज लगेगा, निगेटिव है तो डज नॉट ईट मीट, मतलब क्या नहीं खाता है? ग्रास नहीं खाता है। ग्रास मतलब घास होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मैं सोमवार को मांस नहीं खाता हूँ, तो मैं का क्या होगा? आई।
आई के साथ से डू लगता है, बताए थे। आई डू नॉट, आई नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है? ईट, खाना। कब नहीं खाते हो, क्या नहीं खाते हो? तो मांस, मीट। मीट आपका ऑब्जेक्ट हुआ। कब नहीं खाते हो? तो सोमवार को, तो ऑन लगाइएगा। ऑन मंडे में आपका प्रॉपर नाउन। तो आप बोलोगे सर जी प्रॉपर नाउन हो चाहे कुछ, मंडे के पहले प्रीपोजिशन ऑन लगता है, प्रीपोजिशन ऑन लगता है। और ऑन को आप याद रखिएगा कि कोई भी डेट, कोई भी दिन के पहले ऑन लगता है बाबू। क्या बताएं? कोई भी दिन और डेट के पहले प्रीपोजिशन ऑन लगता है, और साल और महीना के पहले प्रीपोजिशन इन लगता है। और एम काहे खातिर बड़का लिखे? तो एम छोटे बड़का इस लिखे कि एम जो है ना ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, चुपके से सीख लो इसको, इसको सीख लो कि प्रॉपर नाउन है, जहां भी प्रॉपर नाउन रहेगा लेटर बड़का रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? सबका सही है? बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कुछ रूल होते हैं बाबू, कि जो ताते तीसे तो जुट कर आते हैं, लेकिन उसमें डबल क्रिया आ जाती है। क्या हो जाती है? डबल क्रिया। और इसकी पहचान कुछ इस तरह रहता है कि बच्चे को समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए पहचान को यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। हालांकि मैं पढ़ कर भी सुना दे रहा हूँ। देखिए पहचान है, जानता है, जानती है, जानते हैं। मतलब जानना क्या है? एक स्किल है, एक हुनर है। जैसे मैं पढ़ने को जानता हूँ, एक स्किल है ना जी, एक हुनर है। और ठीक उसी तरह आता है, आती है। आता मतलब चल कर नहीं आना, जैसे मुझे साइकिल चलाने आता है। आता एक कला हुआ कि नहीं? कला हुआ ना जी। तो आता है या आती है। और ठीक इनके पहले ना नेनी से जुटी क्रिया आएगी। ना नेनी से जुटी क्रिया आएगी। कौन चीज से जुटी क्रिया आएगी? ना नेनी से। जैसे मान लो कि मुझे तैरने आता है, तो तैरने के पहले, आता के पहले क्या आया? तैरने। तो तैरने में ने से जुटी क्रिया आई कि नहीं? आई ना जी। इसी तरह मुझे अंग्रेजी बोलने आता है। अब अंग्रेजी बोलने आता है का मतलब क्या हुआ? कि तुम अंग्रेजी बोलने को जानते हो, यही ना मतलब हुआ। तो इसी को बोलते हैं। तो देखो राम, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया हूँ, राम को पढ़ने आता है। देखो आता है, पहचान में आ गया ना आता है। और ठीक इनके पहले ने से जुटी क्रिया पढ़ने, पढ़ने हुआ ना जी, पढ़ने आता है। मोहन, हम लोग एक योजना बनाने को जानते हैं। देखो जानते हैं आ गया। और जानने के पहले क्या हुआ? बनाना, योजना बनाना। ठीक है ना। तो इसको इसी तरह हम पहचान को याद करेंगे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका स्ट्रक्चर डबल होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डबल मेथड से बनते हैं। ये सेंटेंस डबल मेथड से बनते हैं। स्ट्रक्चर देखो, दोनों ये स्ट्रक्चर को मैंने बोर्ड पर अप्लाई कर दिया हूं ताकि आप समझ जाओ। देखो सब्जेक्ट है, नो है और नोज है। और नो और नोज के बाद हाउ टू लगेगा। जब हाउ टू याद रखना, यहीं पर याद रखना, खाली हाउ टू लग जाएगा तो हाउ टू के बाद बाबू V1 का प्रयोग होगा। कौन सी का प्रयोग होगा? V1 का प्रयोग होगा। अगर V1 लगेगा कब? हाउ टू के बाद। और दूसरा का स्ट्रक्चर में क्या है? नो नोज तो लगवे करेगा। और नो नोज के बाद अगर हाउ टू हट गया तो V4 का प्रयोग लगेगा। कौन सी हट गया? तो हाउ टू हट गया। देखो हाउ टू हट गया तो हाउ टू लग गया तो V1, और हाउ टू हट गया तो V4। देखिए अब यहाँ पर बना कर दिखा रहा हूँ सेंटेंस को। राम को, मान लो यहाँ सेंटेंस है, राम को पढ़ने आता है। राम को पढ़ने आता है। तो बाबू राम को पढ़ने आता है तो राम को राम लिखोगे ना जी। राम को पढ़ने आता है। अब देखो राम को पढ़ने आता है तो स्ट्रक्चर राम के साथ नो की नोज, बोलो नो की नोज। नोज सिंगुलर है तो नोज लगेगा। बहुत अच्छा। हाँ अच्छा। और नोज के साथ क्या लगाओगे? हाउ टू लगाओगे। जब हाउ टू लगा दोगे छोटे, तो हाउ टू के बाद हमेशा टू के बाद V1 आता है। टू के बाद हमेशा, और टू क्या है? इन्फिनिटिव है। तो V1 आता है। तो V1 क्या है? यहाँ से देखो पढ़ने, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा? रीड। क्या होगा? रीड। यानी राम नोज हाउ टू रीड। इसी सेंटेंस को दूसरा इस मेथड से बनाओगे तो इसको अगर राम नोज, अब देखो ये हाउ टू को हटा दोगे, यहाँ पर V4 का अप्लाई कर दोगे तो रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिंग। देखो हाउ टू हट जाएगा तो वर्ब 4 लग जाएगा, और हाउ टू लगा रहेगा तो V1 लगेगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद ये वाला सेंटेंस, हम लोग को एक योजना बनाने आता है तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी हुआ ना। वी के साथ V1 नो, वी के साथ V1 लगा ना, नो। और नो के साथ क्या लगेगा? नो के साथ क्या लगेगा? हम लोग के नो के साथ लगेगा सर जी, नो लगा है तो नो के बाद आप हाउ टू लगाइएगा। हाउ टू, टू के बाद V1। तो योजना बनाने का इंग्लिश क्या होगा? मैक। क्या बनाना है? मैक ए प्लान, योजना बनाना। और ठीक इसी तरह आप इसको भी बनाइएगा तो यू नो, और हाउ टू को हटा दीजिएगा, मैक को
वर्ब फॉर्म में बदल दिए, तो वर्ब फॉर्म में बदलते समय ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं, ये तो जानते हो, मेकिंग ए प्लान, मेकिंग ए प्लान। इसके बाद आपका सेंटेंस ये बन गया, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया। आशा करता हूँ कि सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। बस याद क्या रखना है कि दोनों स्ट्रक्चर रखना है, ये दोनों स्ट्रक्चर के माध्यम से और इस पहचान के माध्यम से ये सब सेंटेंस को बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अभी जो मैं पढ़ाया इसका एक सेंटेंस है, यहाँ पर बताइए सीता डज नॉट नो डैश है। अब यहाँ पर ऑप्शन है रीड होगा कि रीडिंग होगा कि रीड्स होगा। तो देखो बाबू यहाँ पर नो है ना, तो नो के साथ हमेशा भी फोर आता है, अभी रूल बताया ना, तो यहाँ पर आपका रीडिंग लगेगा। अगर यहाँ पर हम रीडिंग लगा दिए, क्या लगा दिए, रीडिंग लगेगा, जिसका रीडिंग है उसका बिल्कुल सही है ना जी। आज देखो, और यहीं पर रीडिंग, इसी के बाद हाउ टू अगर रहता, नो हाउ टू, अब बोलो मत, सुनो, नो हाउ टू रहता, तो हाउ टू रहता तो आपके साथ ये रीड वाला ऑप्शन लगता, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, ठीक है।